कोयले के आम पब्लिक लेने जाएगी क्या? बोलते कोयला नहीं है, लाइट नहीं आ रही है। अबे वोट तो खिलामू पियो काढ़ी दी दे, पण वोट तो धनी री मर्जी वे जट दे। अरे लगे है जो पूरा है प्रधान तो कोई चेंज हुआ में ही नहीं है, यानी सीट कोई मतलब कोई है, खाली राजनीति लड़ी रहा है खाली। बोपाखेड़ा अमरपुरा पंचायत में 1 रुपया भी एमएलए फंड से नहीं दिया है। कि साहब बिजली नहीं मिल रही, बिजली अरे बिजली 17 राज्यों में नहीं मिल रही है ना। ये कटौती जो अव्यवस्था फैला रखी है वो मोदी सरकार की है। वल्लभनगर के अंदर एक खाली वायुमंडल बना दिया है कुछ लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। वल्लभनगर विधानसभा में उपचुनाव की बहार फिर से आ चुकी है। भिंडर पंचायत समिति की भोपाखेड़ा और अमरपुरा पंचायत समिति सदस्य के सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसका कल मतदान होगा। आज हम अभी भोपाखेड़ा बस स्टैंड पे है और यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे कि आखिर उपचुनाव में यहाँ का क्या माहौल है, कौन सी पार्टी मजबूत है तो कौन सी पार्टी कमज़ोर। हम यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे कि किन किन समस्याओं पर और किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आइए ग्रामीणों से जानते हैं कि क्या है उम्मीदवारों के बीच जंग। आपका नाम? मेरा नाम राजू सुथार। जो पार्टी कोई भी हो। मेन भोपाखेड़ा में मुख्य समस्या क्या है जो ग्रामीण चाहते हैं कि ये समस्या हल? यहाँ एक तो पानी की समस्या है, नल नहीं है, और सीसी रोड भी काम बाकी है बहुत, और ये समस्या है। लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, बस स्टैंड। अभी जो बिजली कटौती हो रही है, बिजली कटौती से भी लोग परेशान हैं, तो आप किस तरह का उस मुद्दे पर आप सोच रहे हैं और क्या मन बना रहे हैं? बिजली कटौती से परेशान है, 6-6, 7-7 घंटा बिजली जा रही है, महंगाई भी बहुत है। तो अभी जो 3 उम्मीदवार मैदान में है, उनमें से कौन उम्मीदवार मजबूत है, कौन सा उम्मीदवार किस वजह से मजबूत है, क्या है? अभी ये तो लगभग तय नहीं है, लेकिन 11 तारीख को पता चल जाएगा कौन मजबूत है। जो आपका शुभ नाम? कैलाश व्यास। तो क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में कौन पार्टी जीतेगी, कौन हारेगी, या कौन उम्मीदवार मजबूत है? ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी कौन जीतेगी कौन हारेगा, लेकिन तीनों पार्टी भी मजबूती चल रही है। तो आपके गांव में क्या समस्याएं हैं बड़ी बड़ी, या जिन समस्याओं को लेकर चुनाव में आप कैंडिडेट से मांग रहे हैं कि साहब ये समस्या हल करवा देना? समस्या तो मेरे मित्र ने बताई वही है, पानी यही रहते हैं, मुद्दा यही रहता है, पानी बिजली। और ये तो मुख्य पानी और बिजली के अलावा कोई बड़ा मुद्दा और नहीं है? मुद्दा यही लगभग तो यही है, ज़्यादा इससे कुछ नहीं है। सिंह सकते होते क्या मुद्दे हैं और कौन उम्मीदवार मजबूत है यहाँ पे? मजबूत तो हमारे स्वर्गीय मदन लाल जी के, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने चाहते हैं लोग, और उन्होंने काम भी बहुत कराया और जनता के बीच में हर समस्या लेके जाते हैं, वो समस्या भी हल कराते हैं। और हमारे आदरणीय महाराज साहब है, हर एक का फ़ोन उठ रहे थे, और कांग्रेस वाले का भी फ़ोन करते कोई फ़ोन भी नहीं उठ रहा था। बीजेपी वाले अभी पैसे बांट रहे हैं, और ऐसे 1-2 दिन बांटेंगे, 12 तारीख बाद नज़र भी नहीं आएंगे। जनता सब जानती है किसके साथ में जुड़ना है, कौन हमारा फ़ोन उठ रहा था, हमारा कौन काम करा सकता है। और कैंडिडेट मजबूत, कैंडिडेट में भी तीनों कैंडिडेट में अच्छा काम लालचंद किया है। अभी जो पिछले कई सालों से समस्या है, उन समस्याओं का हल नहीं हुआ है, तो उसको लेके आप इन उम्मीदवारों से क्या मांग कर रहे हैं? मेन पानी की है अभी, और लाइट बहुत 2 घंटे 3 घंटे लाइट आती है, और बोलते फ़ोन करते, बोले हमने एमएलए साहब को 2-3 बार फ़ोन किया, बोला कोयले की समस्या, उसमें हम क्या कर सकते हैं, बाहर सो जाओ न से ना। अभी बात पेयजल के लिए आपको कहाँ कितने दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है, क्या समस्या? हेडपम्प पे, वहाँ से हेडपम्प चलाते, और सुबह लाइट, नल की यहाँ गाँव में कोई व्यवस्था है नहीं। सिर्फ मांग तो सर बिजली और पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बिजली में क्या बिजली समस्या परेशानी आ रही है, या बिजली कटौती हो रही है, कैसे क्या है? कटौती रात को काट देते हैं, पूरी रात लाइट नहीं रहती है, दिन को भी काटते हैं, परेशान है। कितने घंटे तक बिजली आती है आपके गांव में? 1 घंटा आ जाती है, 5 घंटे नहीं आती वापिस। और खेतीबाड़ी में भी परेशानी होती है बिजली से नहीं आती है? तो यह बिजली खेतीबाड़ी में होती सब। सर मेरा नाम खेमराज अहिर है, मैं यहाँ का उप सरपंच हूँ, और ओरिजिनल जनता सेना ही बीजेपी है। ये पीछे वाली आई जो बीजेपी डुप्लीकेट बीजेपी है, ओरिजिनल बीजेपी की हम हैं, जनता सेना के साथ हैं। और वैसे पानी की बहुत प्रॉब्लम है, कोई पूरे पंचायत में कहीं नल व्यवस्था नहीं है, और लाइट की तो अभी भी तो दे रहे हैं, बाकी ये इलेक्शन के पहले तो 2 घंटे 3 घंटे लाइट आई रही थी, 24 घंटे में कहीं ज़्यादा 5-6 घंटे से लाइट नहीं आ रही। अभी तो थोड़ा प्रेशर डालने से आ रही है। अभी जो चुनाव जब से घोषणा हुई उसके बाद कितने घंटे लाइटें आ रही है आपके यहाँ? उसके बाद तो लगभग 15 घंटे करीब आ रही है सिंगल फेस, बाकी तो पहले 5 घंटे आती थी। और रात के समय कटौती होती है कि नहीं होती है? अभी तो होती है, लेकिन 2-3 घंटे होती है, पहले तो नाइट में 2-3 घंटे ही आती थी।
अभी पंचायत में जो मेन समस्या है कि सब सड़कें नहीं बनी हुई है, पेयजल घर घर नहीं पहुंच रहा है, लोगों को हैंडपंप का सहारा लेना पड़ रहा है, तो इसके लिए आप पंचायत के तौर पे भी क्या कदम उठा रहे हैं? और अब ये जो पंचायत समिति सदस्य हैं इनको भी आप क्या मुद्दे बता रहे हैं कि साहब इनको कैसे हल करेंगे? सर मेन तो बात है मैं पानी की और इन लाइटों की और ये रोडों की, तो हम बार बार प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं, क्या होगा ना वह चल रहे हैं, ऐसे ही चलता रहता है। इसके अलावा कोई बड़ी मांग आपकी इस पंचायत में, या इस पंचायत को कोई सरकारी कार्यालय की मांग, ऐसी कुछ मांग है? सरकारी कार्यालय सर, स्कूल में कमरे की बहुत सख्त आवश्यकता है यहाँ। कमरे बिल्कुल कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, और एक अपने पशु चिकित्सक के उसका ये ज़रूरत है। डॉक्टर अवेलेबल है लेकिन उसका कोई ये कार्यालय भवन कुछ नहीं है। समस्या तो बहुत है, लाइट तो आती ही नहीं है, जो खड़ा किया है वो तो कोई कांग्रेस है तो कोई टक्कर ही नहीं है। बीजेपी वाला कुछ पैसे से ना जोर लगा रहा, लेकिन उसका जोर चलेगा नहीं है। तो आपकी जो समस्या है मेन, उन समस्याओं पे उम्मीदवार को आप अवगत करा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? नहीं, समस्या के लिए तो हम अब जो छोटा मोटा काम है, प्रधान साहब है जनता सेना के, उनसे हम बोल रहे हैं, वो उनके जो सीमित होगा वो काम होगा। बाकी तो और तो किससे उम्मीद करें? कांग्रेस का तो कोई काम ही नहीं हो रहा है 3 साल से ऐसे। अभी कांग्रेस के जैसे विधायक कांग्रेस के हैं, सरकार कांग्रेस की है, तो कांग्रेस की तरफ आपका रुख क्यों नहीं है? अरे कांग्रेस की तरफ रुख कैसे रहे? काम तो कुछ हो ही नहीं रहा। कोयले के आम पब्लिक लेने जाएगी क्या? बोलते कोयला नहीं है, लाइट नहीं आ रही है। कमर्शियल हम महीने का 2-3 हज़ार रुपया भरते हैं बिल का, और लाइट कट जाती है, हमारी गुल्फी गल जाती है, नुकसान हो रहा है। वो भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगा। मगर सब आनंद ले रहे हैं, जैसे वो हमारे देसी भाषा में वो मकिया पकते नहीं पकते वैसे पक रहे हैं। केवल दिन में ही कटौती हो रही है कि रात में भी कटौती होती है, कैसे क्या है? पूरे दिन और रात कटौती होती रहती है, आधा घंटा रात को 4-4 घंटे बंद रहती है। आप दूसरी पंचायत के हैं, तो इस पंचायत में आप रोजाना पधारते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ चुनाव किस पार्टी का दम है, या कौन उम्मीदवार मजबूत है, कैसा क्या है? नहीं, ये भी लगभग सब तीनों लगभग में चल रहे हैं, तीनों सेम थिंग है। इस गांव में मतलब तीनों उम्मीदवार दम लगा रहे हैं। तो अभी जैसे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का विधायक है, तो कांग्रेस यहाँ पे कितनी मजबूत है या कैसे है? नहीं, वो तीनों लगभग में है सब। इससे पहले दूसरे थी मजबूत, वो अभी ये मजबूत है, तो अभी लगभग सारे हैं नए। जैसे केंद्र में बीजेपी का शासन है, उस हिसाब से वो भी मजबूत है, तीनों मजबूत है। साथ है भोपाखेड़ा बस स्टैंड पे चाय की थड़ी चलाने वाले मांगीलाल जी। मांगीलाल जी से जानेंगे कि यहाँ पे चुनावी माहौल कैसा है, क्योंकि चाय की दुकान पे हर व्यक्ति आकर टच होता है और वो अपनी हर बात यहाँ पे बताता है। तो मांगीलाल जी से जानते हैं कि चुनावी माहौल कैसा है। हाँ मांगीलाल जी, तो मैं क्या बोलूँ अबे, कैसा माहौल है यहाँ पे चुनाव में? कौन उम्मीदवार मजबूत है, क्या चर्चाएं हैं आपके यहाँ? अभी तो सब बराबर चल रहा है। तो अभी चाय वाली पार्टी चल रही है कि चाय वाले सब चाय वाले बराबर ही चल रही है अभी तो। चाय वाली पार्टी मतलब भाजपा चल रही है कि अभी सत्ता वाली कांग्रेस चल रही है, या बेट वाली जनता सेना चल रही है? तीन अभी तो सब चाय पी रहे हैं, सब मजा कर रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं अमरपुरा खालसा के चौराहे पर, जहां सभी ग्रामीण बैठे हुए हैं। तो हम जानते हैं कि आखिर चुनाव का क्या रंग है और किस प्रकार ये किन मुद्दों पर कल मतदान करने जाएंगे। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। कई मुद्दा है चुनाव रन, कई किने वोट दीरा, कई है मुद्दों। अबे वोट तो खिल्यामू पियो काढ़ी दी दे, पण वोट तो दणी री मर्जी वे जट दे। तो कई समस्या है आपरे गांव में, कई मुद्दा है, वहीं पे आप बताओ। मारी बात सुनो, मुँह कई बताई सकूँ, आप खुद दिमाग में है ना, आप खुद जानी रहा हो। पार्टियाँ 3 कांटे टक्कर पर है, ठीक है, और मुँह कौन निकले की नहीं सका, क्या बात आपने कहीं लागी रो? हाँ ये बात जी, भाषा की रही बात, यही बात है। रुझान तो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि सरकार है अभी, जो भी कुछ काम होगा तो कांग्रेस के राज्य में होगा। बीजेपी और जनता सेना देने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। विधायक है, सरकार है, और जो भी विकास हुआ कांग्रेस के राज्य में हुआ है, जनता सेना से देने से कोई अर्थ नहीं है। नहीं काबीड़ा खेड़ा वाला भाजपा, भाजपा रहो, हाँ वो मिल जाए। और कई मुद्दा पे वोट दोगा, कई समस्या है, कई समस्या तो मानी समस्या तो एंड गावरी समस्या कहीं नहीं है। लाइट मत काटो, लाइट नहीं काटनी, लाइट चुनाव कई माहौल कोई नहीं, कई माहौल कोई नहीं। कौन जीतेगा, कोई हारेगा, कहीं हारे लगे है जो पूरा है प्रधान तो कोई चेंज व्यवहार में ही नहीं है, यानी सीट कोई मतलब कहीं है, खाली राजनीति लड़ी रहा है खाली, तो करने पब्लिक ने शुद्ध बनी रहा है। कौन हारेगा?
कहीं मतलब नहीं है। हार जीत अब एक अंडे हाथ में है, कोई नहीं हो। अरे रूपलाल की समस्या है ये। इनका रुझान कांग्रेस की तरफ है। हमारे साथ जनता सेना के भिंडर पंचायत समिति प्रधान हरि सिंह जी से है। हरि सिंह जी से जानेंगे कि चुनाव में किन मुद्दों पर ये मैदान में उतरे हुए और अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। अमरपुरा बोपाखेड़ा पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सीट हम जनता सेना जीतेगी। हम विकास के मुद्दे पर यह सीट जीतेंगे। गत 1.5 वर्ष से हमारा बोर्ड बना हुआ है। हमने अमरपुरा बोपाखेड़ा में बहुत से विकास कराए। इस विकास कार्य के मुद्दे पर और जनता के कार्य के लिए मुद्दे पर हम ये चुनाव जीतेंगे। जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद भी मिल रहा है, लहर भी चल रही है जनता सेना की। जो मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि यह सीट जनता सेना 100% जीतेगी। बोपाखेड़ा अमरपुरा सीट पर पहले यहाँ पे पंचायत समिति सदस्य मदन जी मीणा थे, जो आपके साथ उप प्रधान भी थे। उनका स्वर्गवास होने पर ये चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने क्या विकास करवाया और उसके बाद आप उनके नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, या विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, या कोई मांगों पे चुनाव लड़ रहे हैं? हम यहाँ पे विकास के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ रहे हैं और भाई स्वर्गीय उप प्रधान जी मदन जी मीणा के नाम पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात विकास की, तो विकास मदन जी ने 6 महीने वो मेरे साथ रहे। 6 महीने में उन्होंने लगभग यहाँ पे 25 बोपाखेड़ा में 25-30 लाख के काम करवाए थे, सेंक्शन करवाई थी मेरे से। अमरपुरा में 25 लाख की सेंक्शन करवाई थी। ठीक है, भगवान को क्या मंजूर था। जो बाकी मदन जी एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, लोगों के दुख सुख में साथ देते थे। उनके आधार पर उनके भाई को टिकट दिया गया है। यह चुनाव जनता सेना जीतेगी। कांग्रेस का अभी जो ये इनका चल रहा है एक लाइटों वाला, बहुत अच्छा मुद्दा जनता के बीच में जा रहा है। लाइटें 7-8 घंटे की कटौती कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई यहाँ पर ऐसा कोई फील्ड वर्क है नहीं। विगत 6 महीने से एमएलए भी यहाँ कांग्रेस के हैं, तो उन्होंने अपने विधायक मत से अभी तक बोपाखेड़ा अमरपुरा पंचायत में 1 रुपया भी एमएलए फंड से नहीं दिया है। रही बात बीजेपी की, बीजेपी का तो यहाँ कोई वजूद ही नहीं है। तो बीजेपी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है ये वही जाने। बाकी हम जनता सेना ये सीट जीतेगी। ये हमारे साथ थे भिंडर पंचायत समिति के प्रधान हरि सिंह जी सोनीगरा, जो बता रहे हैं कि कांग्रेस बिजली कटौती से लोगों को परेशान कर चुकी है, तो भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता सेना पहले भी यहाँ जीत चुकी है और इस बार भी उनके दिवंगत मदन जी के भाई को टिकट दिया है और वो भारी मतों से जीतेंगे। हमारे साथ आज वल्लभनगर भाजपा विधानसभा प्रभारी श्री हिम्मत सिंह जी जाला साहब है। हम जानते हैं कि चुनाव में किन मुद्दों पे वो मैदान में उतरे हुए और अपने प्रत्याशी को किन मुद्दों से चुनाव जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमरपुरा बोपाखेड़ा में ये उपचुनाव जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे तो है ही हैं, उसके साथ साथ जो तुष्टीकरण की राजनीति अभी राजस्थान में चल रही है वो हमारा प्रमुख मुद्दा है। जिस हिसाब से बिजली की कटौती करके इस भीषण गर्मी में लोगों को परेशान किया जा रहा है और पूरे वल्लभनगर विधानसभा में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी चाल के साथ जो गरीब लोगों के आवास के नाम जो इससे हटा दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से, ये मुद्दा भी एक मुख्य मुद्दा है। करीब करीब बोपाखेड़ा अमरपुरा में मैंने हर एक गांव फड़े को घूमा है और घूम के एक चीज़ तो महसूस करी है कि गरीबों के साथ बहुत बड़ा शोषण हुआ है। इस चुनाव के ख़त्म होते ही भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाली है और उस हर एक गरीब को आवास ज़रूर दिलाएगी जो आवास का नाम इन लोगों ने काट दिया है और वास्तव में वो उस आवास का हकदारी है, उसको आवास मिलना चाहिए, लेकिन उसका नाम किस वजह से कट गया, चाहे इसमें कोई भी दोषी हो। हमने कल माननीय हमारे सांसद साहब पधारे थे, उनको भी आश्वस्त कराया इस बारे में। हमारे जिला प्रमुख, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी पधारे थे, लेकिन हम सीईओ साहब से बात करके, जिला कलेक्टर साहब से बात करके इसकी विभागीय जांच कराकर ये आवास जो हटा दिए गए हैं तो हम आवास ज़रूर इन लोगों को दिलाएंगे। अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, भिंडर पंचायत समिति में जनता सेना के प्रधान हैं, भाजपा अभी यहाँ पे किसी तरह से सत्ता में नहीं है, तो किस प्रकार आप लोगों को लुभा रहे हैं कि साहब हम आपकी समस्याओं को किस प्रकार से हल कर पाएंगे, आपकी किस प्रकार से सहायता कर पाएंगे?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो जन कल्याण जो योजना आपके यहाँ पे कांग्रेस जो लागू कर रही है धरातल पे, वो सारी भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याण योजना है। और जनता सेना का प्रधान हम कह रहे हैं, जनता सेना का प्रधान है, अच्छी बात है, लेकिन प्रधान जी को भी प्रपोजल बना के जिला प्रमुख के पास भेजना है और वहीं से पूरी सैंक्शन आती है। तो जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के, सांसद हमारे भारतीय जनता पार्टी के, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे पॉलिटिकल कोई वैकेंट है। विधायक की एक कमी है, तो विधायक की कमी, विधायक वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज़ है और ये जो पंचायत चुनाव है ये ग्रामीण पंचायत राज चुनाव है। पंचायत राज में जिला परिषद बहुत बड़ा रोल रहता है। तब जिला परिषद जिला प्रमुख हमारा है, तो हम यहाँ पे जो वादे करके जा रहे हैं, निश्चित तौर पे हम जिला प्रमुख के माध्यम से और सांसद जी के माध्यम से जो केंद्र की योजनाएं हैं, नरेगा है केंद्र की योजना है, आप आवास योजना है तो वो केंद्र की योजना है, आपकी खाद्य सुरक्षा है तो वो केंद्र की योजना है, तो केंद्र की सारी योजना धरातल पर लागू कराएंगे। जिस प्रकार आप उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी बने थे, उसके बाद आप लगातार विधानसभा में भाजपा को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है, तो आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं और किस प्रकार भाजपा को जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं? देखो, हर पार्टी अपने दमखम से चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। वल्लभनगर के अंदर एक खाली वायुमंडल बना दिया है कुछ लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर एक घर में है। हमें खाली कार्यकर्ता को जागरूक करना है और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं उन सबको ये एक संदेश है इस चुनाव के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जग चुका है और निश्चित तौर पे 2023 में भारतीय जनता पार्टी का वल्लभनगर में विधायक बनेगा। प्रत्याशी इस बार कौन रहेगा ये बड़ा मायना नहीं रखता है, मायना ये रखेगा इस बार कमल वल्लभनगर में ज़रूर खिलेगा। आप जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले विधानसभा प्रभारी बने हैं, तो अब जिस प्रकार से विस्तार कर रहे हैं पार्टी का और ये चुनाव भी है, तो आप किस प्रकार से देख रहे हैं कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार प्रदेश में बनेगी, यहाँ पे विधायक भाजपा का बनेगा और किस प्रकार को भाजपा को यहाँ पर मजबूती कर सकते हैं? क्योंकि अभी भाजपा 3 खेमों में बटी हुई मानी जा रही है, तो आप किस प्रकार उसको मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे? भारतीय जनता पार्टी किसी खेमे में नहीं बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है। सिर्फ गुमराह करने की जो स्थिति इस वल्लभनगर में पैदा हो गई है, मैं बोल रहा हूँ प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, उस जिम्मेदारी को हम बेखुदी से निभा रहे हैं और जिसको भी टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का, इस बार हमारा टारगेट कांग्रेस को हराना, न कि भारतीय जनता पार्टी के टुकड़े करना है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर रहे हैं। लोग अगर लड़ना चाहेंगे तो लड़ें चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ेगी। आपको अभी भिंडर पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में कितना विश्वास है कि भाजपा कैसी परफॉर्मेंस करेगी और आपका प्रत्याशी कैसे जीतेगा? 11 तारीख को रिजल्ट आएगा, फिर आपसे इंटरव्यू लेंगे, वापस देंगे। और इस बार जनता अपना रुख बना चुकी है, वो आप 11 तारीख को रिजल्ट के बाद आपके साथ वापस एक इंटरव्यू करेंगे, तब आपको बताएंगे। इस बार कार्यकर्ता जग चुका है। मैं आपको एक ही बोल रहा हूँ कि धरातल का कार्यकर्ता जग चुका है। धरातल का कार्यकर्ता जग जाता है तो कोई भी पार्टी फिर उसके सामने कितनी भी ताकत लगा दे, कुछ नहीं हो सकता। हमारे कार्यकर्ताओं को जगाने का ही काम करना था, हमने कार्यकर्ताओं को जगा दिया है और वो आपको 11 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद पता चल जाएगा। ये हमारे साथ थे हिम्मत सिंह जी जाला, जिन्होंने भाजपा को बहुत मजबूती से खड़ा करने की जो बात बताई है और आने वाले विधानसभा चुनाव में एक साथ मजबूत होकर यहाँ के भाजपा का विधायक बनाने की बात भी दावा किया है और इस चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और जनता सेना पूरा दम लगा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले यही एक चुनाव है जो इसका सेमीफाइनल माना जा रहा है। हमारे साथ आज कांग्रेस के पूर्व प्रधान करण सिंह जी कोठारी हैं। हम जानेंगे वो किन मुद्दों पर चुनाव मैदान में उतरे हुए और अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर वो कितने आश्वस्त हैं। नमस्कार। ऐसा है साहब के कांग्रेस का शासन है और जो हमने इन 2 सालों 2.5 सालों में जो विकास किया है वो जनता के सामने है। चाहे मेडिकल की साइड की देख लो, चाहे स्कूलों की साइड से देख लो, चाहे अस्पताल की साइड से देख लो, चाहे रोड्स की साइड से देख लो। इन 2 सालों में जितना काम हुआ है, मुझे याद है कि इतना काम पहले कभी नहीं हुआ। विकास हुआ है वो कांग्रेस के शासन में हुआ है। जब भी चाहे यहाँ बीजेपी के भी एमएलए रहे, जनता पार्टी के राव कमलेंद्र सिंह जी भी एमएलए रहे, लेकिन जो विकास शक्तावत साहब के टाइम में हुआ, गजेंद्र सिंह के टाइम में हुआ, अभी कांग्रेस का शासन है, अभी हमारी एमएलए प्रीति कुंवर है, तो इन्होंने जो विकास करवाए हैं वो जनता के सामने है। और जनता को ये उम्मीद है कि ये प्रत्याशी जो हमारी नई आई है ये भी शक्तावत साहब की तरह और गजेंद्र की कदमों पर चलते हुए लोगों का विश्वास जीत रही है।
नई नई खिलाड़ी है। उपचुनाव है उससे कुछ दिनों पूर्व ही कटौती शुरू हो गई है। बिजली कटौती से यहाँ के ग्रामीण बहुत ही परेशान है कि रात्रि के समय कटौती हो रही है। तो इस समस्या से आप कैसे पार पाएंगे और मतदाताओं को कैसे आप रिझाएंगे? देखो, ये चुनाव का समय है। पूरे हिंदुस्तान भारतवर्ष में 13-17 राज्यों में बिजली की कटौती आ रही है और ये कटौती जो अव्यवस्था फैला रखी है वो मोदी सरकार की है। जो कोयला लोगों को मिलना चाहिए इन बिजली उपभोक्ताओं को, तो कोयला नहीं मिल रहा है। या राजस्थान में थोड़ी है क्या, पूरे 17 राज्यों में कोयला की कमी की वजह से अव्यवस्था किसने कर रखी है? ये मोदी सरकार की अव्यवस्था है। कोयला दे देते तो कोई सवाल ही नहीं है और अभी वापस व्यवस्था हो रही है तो लोगों की व्यवस्था में पहुंचा रहे हैं। अब लोग बाग की ये शिकायत आती है कि शहरों में दिया जाता है, तो शहरों में बिल्कुल संकट होते हैं और हवा नहीं होती है, तो ग्रामों में थोड़ा सा कट हो रहा है, लेकिन ग्रामों में भी बहुत सुधार हो रहा है। आज से 10 रोज पहले जो कटौती थी, आज की तारीख में वो कटौती कम हुई है। चुनाव में वर्तमान में कांग्रेस से भी प्रत्याशी है, भाजपा से भी प्रत्याशी और जनता सेना से भी है। तीनों त्रिकोणीय मुकाबला है। तो आपको क्या लगता है कि तीनों में से आपका उम्मीदवार किस प्रकार मजबूत है और दो उम्मीदवार जो अन्य पार्टी के वो किस प्रकार से उन पर पार पाएगा? देखो, हमारा उम्मीदवार बहुत सशक्त उम्मीदवार है और वो कांग्रेस की रीति नीति के अनुसार हम वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस ने जो काम किए हैं और आगे भविष्य में जो काम करने की हमारी इच्छा है कि इस क्षेत्र का विकास होना, उस क्षेत्र के विकास के हिसाब से उनसे वोट मांग रहे हैं। और हमें विश्वास है कि जनता ये चाहती है कि प्रीति कुंवर जो हमारी महिला MLA बन करके आई है वो सबकी सुनती है और सबका काम करती है, जो उनसे भी लोगों को विश्वास है कि भाई ये काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और कांग्रेस को मत देंगे, बीजेपी को देने से कोई फ़ायदा नहीं है। बीजेपी कभी किधर जाएगी, कभी किधर जाएगी। और जनता सेना का तो कोई लेना देने नहीं। राजस्थान में कहाँ जनता सेना, ये जनता सेना सिर्फ महाराज साहब बिंडर के होने की वजह से यहाँ चल रही है, वो भी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो कांग्रेस ही एक सशक्त उम्मीदवार है और कांग्रेस ही ये इस क्षेत्र के लिए कि ये क्षेत्र का विकास कर सकती है, इसलिए कांग्रेस के कैंडिडेट को ही वोट मिलेंगे। ये हमारे साथ थे बिंडर के पूर्व प्रधान करण सिंह जी कोठारी, जो बता रहे हैं कि कांग्रेस का उम्मीदवार सशक्त है, कांग्रेस अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है और विधायक कांग्रेस की है, सरकार कांग्रेस की है, तो क्षेत्र में विकास भी कांग्रेस ही करवा सकती है, इसलिए कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत है। वातांजलि के लिए महेंद्र सिंह राठौड़, भोपा खेड़ा।